है मरियम औरंगजेब साहबा बार बार थप्पड़ों की बातें करती हैं, उंगलियां निकाल निकाल के बातें करती हैं, आंखें निकाल निकाल के बातें करती हैं, अपीयरेंस पे बात करती हैं, खान साहब के काले चश्मे पे बात करती हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ये ना किया करें, ये बदतमीजी है, बद तहजीबी है जो आपने बचपन से नहीं सीखी हुई। अब हमारी बहन है लेकिन आप बहुत ही बड़ी बदतमीज है। जब आप ये कहेंगे तो वापस कोई प्लास्टिक सर्जरी की बात करेगा, क्योंकि आप चश्मे की बात कर रहे हैं ना। मैं अगर आपकी ज़ाहरी लुक्स के ऊपर बात करूंगा तो आपके पास फिर पूरा हक होगा मुझे जवाब देने का। मुझे तमीज के दायरे में रहना है। जब मैंने अभी आपको बहन कहा है, हमेशा बाजी कह के आपके बारे में बात की है, तो आप बदतमीजी करें, लेकिन बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने शौहर के मुकाबले में दूसरे लोगों से कम बदतमीजी किया करें। उन पर तो आपके एहसानात हैं कि आपने उनके कहने पर सिगरेट एजेंसी के अरबों रुपए जो हैं वो टैक्स माफ करवा के दिया। वो तो अब आपसे जूते खाएंगे सारी जिंदगी, क्योंकि आपने उनके कहने पर ये कौमी नुकसान पहुंचाया कौमी खजाने को, और ये करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान है जो आपने रकम की। लेकिन दूसरे सियासतदानों के बारे में बात करते हुए थोड़ी मोहतात रहा करें कि आपकी बदजुबानी, बद अखलाकी, बद तहजीबी कहां तक जानी है। दूसरों को आप बड़ी जल्दी बद तहजीब करार दे देती हैं। आपको इससे क्या लेना देना है कि खान साहब ने काला चश्मा पहना हुआ है या उन्होंने काला चश्मा नहीं पहना हुआ। ये इतना इंटरेस्ट आपको उनके चश्मे में क्यों है? जब आप लेंगी उनके चश्मे में इतना इंटरेस्ट, तो फिर हम वापस, मेरी बहन, आपकी लीडर आप में इंटरेस्ट लेंगे, और जब हम ये बताएंगे कि आपकी तरफ क्या कुछ है, तो फिर वो बद तहजीबी में आ जाता है। बेहतर नहीं है, इसलिए आप ये बद तहजीबी ना करें। आज उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर आटा 55 रुपए से 100 रुपए में चला गया। आज उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से घी जो है वो 150, 200, 250 रुपए से 500, 600 रुपए पे चला गया। आज उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत में डॉलर किस तरीके से 176, 78 रुपए से बढ़ के 245, 240 रुपए तक चला गया। ये मुझे लग रहा है उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम अब इमरान खान रख लिया है, क्योंकि वो बार बार कहता था मेरा नाम बदल देना, अगर ये ना हुआ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं कोई और रख देना। तो मेरा ख्याल है ये बताना भूल गए हमें, अंदर खाते इन्होंने शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख दिया है। जैसे पहले इन्होंने एक और जानवर का नाम शेर रख के तो इंतखाबी निशान अपना बनाया हुआ था, वो आपको पता ही है। शेरों वाली हरकत कोई नहीं थी, हरकत वही थी दूसरे जानवर वाली, लेकिन नाम शेर रखा हुआ था। अब क्योंकि शहबाज शरीफ जो इनके रिंग मास्टर थे, पंजाब स्पीड, पता नहीं उस बेचारे की इमेजिनरी, जैसे हम में से किसी ने तानसेन नहीं सुना हुआ, दिल करे जब वो गाता हो असल में तो कान फटते हों। हम में से किसी ने टार्जन नहीं देखा हुआ खुद से, दिल करे वो बेचारा दरख्त ना चढ़ सकता हो। दास्तानें सुनी हुई हैं। ऐसे ही शहबाज शरीफ की भी इमेजिनरी दास्तानें बनाई हुई थी कि उसने पता नहीं क्या कर देना है। जब वो बड़े पर्दे पे आया तो उसके पिक्सल फट गए, और बड़ी स्क्रीन पे आया तो उसकी कहानी खत्म हो गई। तो बात यह है कि अब इन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, कि इन्होंने आपस में उसका नाम इमरान खान रखा है, और ये समझते हैं कि इमरान खान रखने से शायद, जैसे इमरान खान एक डूबी हुई मैशत को 6% तरक्की पर ले गया था, जैसे इमरान खान जो कुल आपकी आपकी एक्सपोर्ट और आपके रेमिटेंसेस मिला के कोई 40 अरब के करीब थे, उसको उठा के 60 अरब से ऊपर ले गया था। जैसे इमरान खान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के कहां से कहां पर ले गया। जैसे ज़राअत के अंदर 4.4% आपके सामने ग्रोथ हुई। आपने देखा ओवरऑल पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। इनको लग रहा है अब शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख देने से कोई बेहतर होगा, तो इसलिए आज वो जो कुछ इनकी हुकूमत में हुआ वो गिनवा रहे थे। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत में एक भागा हुआ शख्स मुजरम इसहाक डार जो है उसको ला के वापस वजीर खजाना भी बना दिया, और जो बजाय इसके कि कौम को कोई रिलीफ दें, वो असल में मोडीज को और दूसरी कंपनीज को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी रेटिंग वापस ना की तो हम ये कर देंगे। अब वो आपकी धमकी से तो नहीं चलने वाले। वो स्टेट बैंक का बेचारा कोई मुलाजम तो है नहीं, वो तो एक इंटरनेशनल रेटिंग फर्म है, वो अपने हिसाब से काम करती है। डार साहब ने यह भी बताया हमें कि डॉलर जो है वो असल में 200 रुपए का होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डार साहब कह रहे हैं।
ये डार साहब की स्टेटमेंट है ऑफिशियल के डॉलर की असल कीमत 200 रुपए है। हम तो कहते हैं डॉलर की असल कीमत 176 रुपए थी जो हम आपको देके गए थे। तो इसका मतलब ये जो डॉलर 250 रुपए तक बिका है, ये फिर आपने पैसा बनाया और आपके जो उस वक्त के वजीरे खजाना थे उन्होंने जानबूझ के पैसा बनाया, और वो जो 250 पे डॉलर बिकता रहा, आज एक आम आदमी की जो लेने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी थी वो डबल कीमत पे हो चुकी है। मैं आम आदमी की गाड़ी की बात कर रहा हूं, जो 12-13 लाख में गाड़ी मिलती थी वो मेरा ख्याल 25-30 लाख में मिलती है इस डॉलर की वजह से। जो मोटरसाइकिलों की कीमतें वो भी आप देख लें, साइकिलों की कीमतें भी देख लें आप। तो जो आम आदमी ने आपकी अपनी, आप अब खुद मान चुके हैं कि डॉलर की कीमत 200 रुपए और 200, हम तो कहते हैं 176 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन जो आप मान रहे हैं अपने मुंह से, उससे तो आपने इकबाल जुर्म किया कि पिछले 5-6 महीने आप लोगों ने जाली तरीके से आप डॉलर ऊपर लेके गए क्योंकि आपने माल बनाना था। आप जाली तरीके से डॉलर 250 रुपए पे लेके गए, इस मुल्क की जड़ें खोखली की, आम आदमी पे प्रेशर डाला। अब आप सोचें जब 250 रुपए पे आपने डॉलर किया तो जितना पाकिस्तान ने ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, सब कुछ जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, उस सब कितना हमारा फर्क पड़ा है ओवरऑल हमारी सिचुएशन के अंदर अवाम की जेब के ऊपर। तो इसका मतलब ये सारी लूटमार, जाली लूटमार के जिम्मेदार आप हैं। तो इसहाक डार के इस इकबाली जुर्म के बाद, इकबाली बयान के बाद कि बुनियादी तौर पर डॉलर 200 रुपए कम था, फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए शहबाज शरीफ, अल मारूफ इमरान खान उनके ऊपर, और उसके साथ साथ जो है वो इनके जो उस टाइम के मिफ्ता साहब हैं उनके ऊपर भी फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये इसहाक डार साहब ने उन्हें एक्यूज किया। अब मैं आता हूं लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च में ये शहर कंटेनरों से भर दिया गया है पूरी तरह से। मैं एक तो पंजाब के वजीर दाखिला साहब की तवज्जो इस पर लाना चाहता हूं और KPK के वजीर दाखिला की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूं कि ये कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इस पे देखना चाहिए। आपने जो ऑफिसर यहां पर लगाए हुए हैं आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि चलें वो तो जब कंटेनर लगेंगे वो तब देखेंगे क्या होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च लेके आएगी, लेकिन उससे पहले ये सारे साफियन से पूछ लें इनकी जिंदगियां कितनी अजीरन कर देते हैं जब ये बगैर किसी वजह के इस तरह के कंटेनर लगा दिए जाते हैं। और अभी पता नहीं है लॉन्ग मार्च किस दिन आना है, लेकिन कंटेनरों से भर दिया है। तो आपकी भी इसमें जिम्मेदारी है। आप देखिए कि ये कहां से, क्योंकि इधर ना कोई ड्राई पोर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, जो भी चीज आ रही हो आपकी हदूद में से गुजर के आ रही है। तो आप देखिए कि आपकी हदूद में से ये अवाम के ऊपर जो जुल्म आ रहा है इसको आपने क्यों नहीं रोका। इसकी जवाबदेही आपकी तरफ से आनी चाहिए अवाम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया हुआ कि आप चुप करके तमाशाई बने, आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि ये कंटेनर कहां से आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। तो इनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप भी जवाब दीजिए इसके ऊपर कि इसमें आपकी कारकर्दगी क्या है। दूसरी तरफ मैं आता हूं, वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी वीडियोस आपने देखा होगा कि वो रिहर्सल की वीडियोस जारी की जा रही हैं। बेसिकली राणा सनाउल्लाह डरे हुए हैं और वो इस तरह की वीडियोस बना के अवाम को डराना चाहते हैं कि यहां पर पता नहीं क्या तैयारी हो रही है। मैं अवाम को सिर्फ ये बता दूं कि जो पुलिस होती है ना, वो कभी भी अपनी अवाम के सामने लड़ना नहीं चाहती। पुलिस का कभी कोई, क्योंकि पुलिस अवाम में से होती है। तो ये जितनी भी वीडियोस ये रिलीज कर रहे हैं, इनको इस दफा ये नहीं पता कि इस दफा कप्तान की जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना अवाम और पुलिस एक दूसरे के उस तरह से आमने सामने आएंगे। और राणा साहब आपको किसी हेलीकॉप्टर में हफाजती जमानत, जैसे आपने आज हफाजती तहवील में लिया है ना, इसी तरह हफाजती तहवील में आपको कहीं पर मूव होना पड़ना है। और आपको भी पता है और आपने इसका इंतजाम कर भी रखा है और आप अपनी फैमिली को भी बता चुके हैं कि आपने कहां जाना है उसके बाद। तो इसलिए आपने जो तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल दुरुस्त तैयारी कर रखी है, आप उसी पे गामजन रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो खुद ही सील कर रहे हैं ये बेहतरीन काम होगा। आप सील कर दें और हम आपको कहेंगे कि हमने उस दिन आना है जिस दिन हमारा दिल करेगा आप सील रखें। जब आप शहर को अनसील करेंगे हम फिर कहेंगे हम आ रहे हैं।
तो अब ये आपने जो सील रखना है ना, ये बेहतरीन काम है, क्योंकि आप जो हम करना चाहते हैं वो आप बुजदिली में पहले ही कर रहे हैं। एहतजाज का यही काम होता है ना कि शहर सील होते हैं, तो आप तो हमारे लिए पहले ही सील कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी बुजदिली बहुत काम आ रही है हमें, और हम इंशाल्लाह अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो जब अनफोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि अब आप ऑटो पायलट पे हैं, अपने सामान की अब आपने खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि बस के अंदर ये बता दिया गया है कि हर सवारी अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इसीलिए कुछ सवारियां छोटी सर्जरी या बड़ी सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर रवाना हो चुकी हैं, और उन्होंने वापस अपने कुछ अहलो अयाल यहां छोड़ दिए हैं, जिनकी उन्हें इतनी परवाह नहीं कि उनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ। बाकी सवारियां अपने अपने, ईद पे होता है ना कि सवारियां अपने अपने आबाई इलाकों में ईद की खुशियां मनाने जा चुकी हैं, तो वो वाली सवारियां जो हैं वो लॉन्ग मार्च